चलो गाइस, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपनी कार के जो थ्री पेडल्स होते हैं, कई सारे लोग इन थ्री पेडल्स का यूज नहीं जानते हैं कि सही तरीके से कैसे यूज करना है। वो बहुत ज्यादा गलत तरीके से अपनी कार के थ्री पेडल्स है उनका यूज में लेते हैं। तो इस वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे आपको थ्री पेडल्स का यूज में लेना है, जिससे आपको जो ड्राइविंग हैबिट्स है वो प्रो लेवल की चली जाए आपकी। तो वीडियो लास्ट थोड़ा सुना आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। कई सारे लोगों को मैंने ये भी देखा है गलती करते कि बहुत ज़्यादा गलत तरीके से अपनी जो तीन पेडल्स हैं उनका सही तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं, ये गलती के कारण। उस गलती का भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो ऐसे होते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं की, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले जो इस वीडियो में आपको तीन जो ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे अपनी कार की जो ड्राइविंग है, जो पेडल्स है उनको कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहली ड्राइविंग टिप्स के बारे में बात कर लें। कई सारे लोगों को आपने जो होता है कि जो एक्सीलेटर का यूज करते कुछ इस तरह से देखा होगा, जैसे कि कुछ इस तरह से कई सारे लोग एक्सीलेटर का यूज करते हैं, फिर ब्रेक का कुछ इस तरह से यूज करते हैं। सबसे बड़ी गलती यहीं पे होती है, क्योंकि जब हम ब्रेक का एक्सीलेटर का कुछ इस तरह से यूज में ले लेते हैं, फिर ब्रेक का कुछ इस तरह से यूज में लेते हैं, तो वो एक्सीलेटर के साथ भी एक्सीलेटर भी प्रेस होता है इसके साथ। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको बेसिकली करना क्या होता है, जैसे मैं भी करता हूँ, आपने जो ब्रेक पैड आता है कुछ इस तरह से पैर को कुछ इस तरह से रख लेना है जिससे अपनी जो ब्रेक है सही तरीके से यूज हो, और जो एक्सीलेटर पैडल है कुछ इस तरह से आपको यूज में लेना है। जैसे कई सारे लोगों को आपने जो बहुत ज्यादा दिन हो गए हैं उनको कार चलाते हैं, उनको भी आपने देखा होगा कुछ इस तरह से यूज में लेते हैं वो, और बहुत जल्दी अपने ब्रेक को भी अप्लाई कर सकते हैं हम इससे। दूसरी चीज के बारे में बात करें, दूसरी चीज ये सबसे बड़ी गलती होती है कई सारे लोगों की, जब वो फिफ्थ गियर में अपनी कार को चला रहे होते हैं तो वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, अपनी कार की क्लच है उस पर कुछ इस तरह से पैर को प्रेस कर जो रेस्ट करके रखते हैं। जैसे कि देख रहे हो, जैसे मैं पैर को रेस्ट रखूंगा तो अपनी जो कार का क्लच पैड है वो कितना नीचे चले जाएगा, देखा आपने। तो ये बेसिकली इससे क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, इससे बहुत मोटा खर्चा हमारी जो कार में बैठ सकता है। क्योंकि थोड़ा सा भी अगर जो प्रेशर है अगर हमारे क्लच पे पड़ेगा तो अपनी कार की जो क्लच है वो बहुत ज्यादा वीयर एंड टीयर हो जाएगी और खराब हो जाएगी, और अपनी कार में क्लच हार्ड है, जो पेडल हार्ड है उसकी भी दिक्कतें आने लग जाएगी। तो ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। जब भी आप फिफ्थ गियर में अपनी कार को टॉप गियर में चला, जैसे कि 80 to 800 में चला रहे हो, तो आपको बेसिकली करना क्या होता है, अपनी जो पैर को कुछ इस तरह से डेड पेडल पे या फिर कुछ इस तरह से रख लेना है जिससे अपनी कार की क्लच है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम तक चलेगी। तीसरी जो दिक्कत है, तीसरी जो चीज है सही सही तरीके से लोग नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी कार की क्लच है उसको कुछ इस तरह से यूज में लेते हैं, कुछ इस तरह से नहीं यूज में ले पाते हैं, वो कुछ इस तरह से पैर क्लच के ऊपर पैर रख के कुछ इस तरह से यूज में लेते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि अपनी कार की क्लच है उससे सही तरीके से कंट्रोल नहीं होती है। तो बेसिकली आपको करना क्या होता है, अपनी कार का जो पैर है कुछ इस तरह से नीचे रखा, फिर अपनी कार की क्लच है कुछ इस तरह से आपको यूज में लेनी है जिससे अपनी कार की क्लच है सही तरीके से यूज में आए। और इसी तरीके से ब्रेक पे भी कुछ इस तरह से पैर को नहीं रखना है, क्योंकि इससे अगर आप पैर रखोगे तो अपनी ब्रेक की सेंसिटिविटी है जितना हमें पता लगता है कि कितने में अपने जो कितना पैडल दबाएंगे हम उतना ब्रेक लगेगा, तो वो सेंसिटिव वो चीजें खराब हो जाती है बिल्कुल। तो कुछ इस तरह से आपको ब्रेक को यूज में लेना है, जैसे मैंने क्लच को बताया वैसे ही वैसे। तो वीडियो आप सुनते हैं, वीडियो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।